जय हिंद साथियों, 10 क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए वर्ग 9 का कक्षा 9 का जो आपका संस्कृत बुक है ट्यूशन है ना, तो उसका मैं जो इसका फर्स्ट चैप्टर था, मैं पहले के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जिसका नाम है ईश स्तुति है ना। ईशा स्तुति यहाँ लिखा भी हूं, ईशा स्तुति मतलब ईश्वर की प्रार्थना। इसका मैं बारीकी से हर एक शब्दों को मैंने समझाने की कोशिश किया है। आप पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, कई लोगों ने देखा भी है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इस चैप्टर का, इस पाठ का जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया है मौखिक से लेकर के और लिखित, पहले जो है वो देखिए मौखिक है ना, उसके बाद जो है वो इसमें लिखित है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के इस पाठ का हर एक प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लेकर के आया हूं, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े प्रश्न उत्तर बनाते समय, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं कॉपी की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अभी हम लोग पाठ 1 जो है आपका ईशा स्तुति, उसका जो प्रश्न उत्तर है उसमें अभ्यास जो है वो मौखिक, पहले हम लोग मौखिक को देखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखित को देखेंगे, है ना। तो मौखिक में हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारा, एक पदेन उत्तरम वदेत, है ना। एक पदेन उत्तरम वदत मतलब एक पद में जो है वो उत्तर बोलना है। तो मैंने इसको बारीकी से कॉपी में लिखा है, मैं उसको आपको दिखाता हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। पहला प्रश्न है ईश्वरात काह निर्वर्तन्ते, है ना। ईश्वर जो है वो किस चीज में निर्वात करते हैं, माने चलते हैं, जाते हैं। केना शह ताह निर्वर्तन्ते, वे किसके सहारे, किसके साथ जाते हैं। ब्रह्मणा किम स्वरूपम, ब्राह्मण जो है वो किसके स्वरूप है ना। कह न विभेति तमशः कुत्र गंतुम इच्छति, है ना। इस तरह से ये पांचों प्रश्न जो है आपका, उसको अभी हम लोग कॉपी पे देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग कॉपी की ओर, है ना। देखिए आपका जो ये दोस्तों ईशा स्तुति है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम वदत, है ना। अभी आपने देखा पुस्तक में जो यहाँ आपका दिया हुआ था, एक पदेन उत्तरम वदत, इसको हम लोग कॉपी पे देखते हैं। पहला प्रश्न है ईश्वरात काह निर्वर्तन्ते, है ना। तो ईश्वरात वाचा निर्वर्तन्ते, वाचा मतलब वाणी, ठीक है। दूसरा है केन शह ताह निर्वर्तन्ते मतलब किसके सहयोग से वे चलते हैं। तो मनसा मतलब मन के सहयोग से। मैंने इसको पूरे वाक्य में नहीं लिखा है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द में ही बोला गया है इसका आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए। ब्राह्मण किम स्वरूपम, ब्राह्मण किसके स्वरूप है, या ब्रह्मा किसके स्वरूप है। तो आनंदम मतलब आनंद के स्वरूप है। कह न विभेति, है ना। तो आनंद ब्राह्मण विद्वान। तमशा कुत्र गंतुम इच्छति, है ना। तमस मतलब क्या होता है, अंधकार। कुत्र मतलब कहाँ, गंतुम इच्छति मतलब जाने की इच्छा रखते हैं, मतलब अंधकार से कहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। तो अंधकार से प्रकाश में जाने की इच्छा रखते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो तमसा के जगह पे क्या हो जाएगा, ज्योति गंतुम इच्छति मतलब ज्योति की तरफ जाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो आपका ये प्रश्न इसमें दिया है, एतानी पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूर्यत। ये जो पद दिया गया है, जो हमारा क्या बोलते हैं सब, ये वाक्य दिया गया है, इसमें जो छूटा हुआ है हमारा, जो फिल करना है, ब्लैंक्स है, उसको हमको पूरा करना है ना, रिक्त पदों को भरना है। तो आप देखिए पहला प्रश्न है इसमें, यतो वाचो डैश, तो यतो वाचो निर्वर्तन्ते। हम जब आपको यह श्लोक पढ़ाए थे, तो इस श्लोक में यहाँ लिखा हुआ था, जब मैंने ईशा स्तुति पढ़ाया था आपको, देखिए यहाँ लिखा हुआ यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मतलब बिना मन के आपके मुख से एक आवाज तक नहीं निकलती है, इसका मतलब हुआ, है ना। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। एक नंबर जो क में था, यतो वाचो निर्वर्तन्ते, ख देखते हैं इसका। आनंदम ब्राह्मणो डैश, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, ठीक है। सर्वभूतेषु गूढ़ केवलो निर्गुणश्च
तमस्य विश्वस्य परम निधानम। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न जो है ये आपका, एतेषाम पदानाम अर्थम वदत। ये जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ को बोलना है। विद्वान, गूढ़, विभेति, कुतश्च, ततम, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। विद्वान का मतलब जानने वाला या पंडित, गूढ़ा मतलब छिपा हुआ या रहस्यमय, विभेति मतलब डरता है ना, कुतश्च किसी से भी, ततम मतलब व्याप्त, है ना। देखिए, अब इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब चौथा नंबर जो आपका प्रश्न है वो है, स्व स्मृत्या किंचित संस्कृत प्रार्थना नाम श्राव्यत, है ना। मतलब अपने स्मरण से जो आपको याद हो उससे कोई भी संस्कृत का जो है वो प्रार्थना सुनाना है। तो बहुत सारे संस्कृत के प्रार्थना है। सबसे आसान जो बच्चों को लिखने में आता है वो ये है कि तो सबसे आसान जो संस्कृत का प्रार्थना है वो ये है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्मं मम देव देव। ये सबसे आसान आता है, बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने लंबे नहीं बोला है लंबा, इसलिए क्योंकि इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसके कारण मैं इसको छोटे जो सिर्फ बिल्कुल 4 लाइन का है उसको मैंने दिया है। अब हम लोग इसके लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अभ्यास लिखित। इसमें पहला जो लिखित प्रश्न है आपका, उसमें कह रहा है 1 नंबर में कि संधि विच्छेदम कुरुत, है ना, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, कुतश्चन, ज्योतिर्गमय, वेत्तासी, नमोस्तु, तत्वसी, है ना। इसको देखिए, कुतश्चन, कुतः जोड़ चन, ज्योतिर्गमय, ज्योति जोड़ गमय, है ना, ग में है, वेत्तासी, वेत्ता जोड़ अशी, नमो अस्तु, नमः जोड़ अस्तु। 2 नंबर जो प्रश्न है हमारा, प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत। इसमें प्रकृति प्रत्यय को जो है वो दर्शाना है, बताना है। ये प्रकृति प्रत्यय, समास विग्रह और भी जो भी संस्कृत व्याकरण के जो भी प्रश्न आ रहे हैं, इन सभी प्रश्नों के लिए मैं अलग से ही प्रश्न संस्कृत व्याकरण का वीडियो बनाऊंगा, जिसमें स्पेशल खास करके यही सब चीज़ों को दिखाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। लेकिन अभी जो ये प्रश्न आ गए हैं तो इनको देखना जरूरी है ना। तो इसलिए हम लोग 2 नंबर जो प्रश्न है, प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत, उसको देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत, है ना। पहला है क में अप्राप्य, न जोर प्र जोर आप जोर ल्यप, है ना। विद्वान, विद जोर क्षत्रि, गूढ़ा गृह, इसको गोपन पढ़ सकते हैं, प्लस कत। ठीक है, ततम, तत् जोर कत, वेदम, विद जोर न्यत, है ना। इस तरह से आपका 2 नंबर प्रश्न जो था, प्रकृति प्रत्यय अलग करने वाला, विच्छेद मतलब अलग करना, तोड़ना, उसको मैंने किया है। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, समास विग्रहम कुरुत, है ना। देखिए आप, यहाँ दिया है समास विग्रहम कुरुत, सर्वभूतेषु कर्माध्यक्ष अनंत रूप सर्वभूत अधिवास अमित विक्रम, है ना। इसको देखते हैं। देखिए, सर्वभूतेषु, सर्वाणि भूतानि तेषु, है ना, कर्माध्यक्ष, कर्म नाम अध्यक्ष, अनंत रूप, अनंतानि रूपानि यस्य सः, सर्वभूत अधिवास, सर्वभूतानाम अधिवास। ठीक है, अमित विक्रम, अमित विक्रम। ठीक है, इस तरह से आपका जो था ये प्रश्न संख्या 3 वो कंप्लीट हो गया है। चौथा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। डैश डैश माँ शतगम्य, है ना। तो हमने पढ़ा है कि तमशो माँ शतगम्य, तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ अष्टो माँ शतगम्य, तमशो माँ ज्योतिर्गम्य। अष्टो मतलब असत्य, माँ माने मुझे, शतगम्य मतलब मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, तमशो माँ
डैश गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य। तमस मतलब होता है अंधकार, ज्योतिर मतलब प्रकाश, मतलब मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। नमः पुरस्ता दत्त पृष्ठत अस्ते, है ना, वेताशी वेदम च परम च धाम। ठीक है, इस तरह से प्रश्न संख्या 4 जो था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो 5वां नंबर प्रश्न है आपके पुस्तक में वो ये है कि अधो निर्दिष्टा नाम पदानम स्ववाक्येषु, है ना, प्रयोगम कुरुत। जो भी शब्द दिए गए हैं उनको वाक्य में प्रयोग करके और मतलब वाक्य में प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला जो है विभेति, विभेति मतलब होता है डरना। शह सर्पात विभेति मतलब वह सर्प से डरता है, सर्प मतलब सांप से डरता है। निर्वतते रामः विद्यालयात निर्वतते, निर्वतते मतलब होता है वापस आना, तो राम जो है वो विद्यालय से वापस आता है। वेत्ता मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, है ना। ईश्वर वेत्ता अस्ति, ईश्वर जो है वो सब कुछ जानने वाले हैं। सर्वतः ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, ग्राम के चारों ओर सभी जगह ग्राम में जो है वो क्या है, तो वृक्ष हैं। नमः श्री गणेशाय नमः मतलब हम लोग क्या करते हैं, तो श्री गणेश को नमन करते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये पहला पाठ था ईशा स्तुति, उसका हमने प्रश्न उत्तर कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में आपके लिए मैं इस पाठ का ईशा स्तुति के हर एक श्लोक का, ईशा स्तुति का जो हर एक श्लोक है ना, ये तो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मंशास, ये सारे के सारे का मैंने एक एक शब्दों का हिंदी समझाया है। तो आप वो भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपके लिए इस पाठ का हर एक प्रश्न उत्तर जो है वो लेकर के आया हूँ। मौखिक भी है और उसके साथ साथ लिखित भी है ना। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।